हेलो क्लास 12th, वेलकम टू लर्न विद जनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज की क्लास में हम करने वाले हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट टाइम हमने सारे सॉल्व एग्जाम्पल किए थे, क्लियर है। स्टार्ट करते हैं फिर आज का क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 450 and 700 mmHg respectively at 350 Kelvin. Find out the composition of liquid mixture if total vapor pressure is 600 mmHg. Also find the composition of vapor phase. हमें क्या क्या चीजें गिवन है, हमारे पास दो लिक्विड है, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। लिक्विड ए एंड लिक्विड बी का हमें प्योर वेपर प्रेशर दिया हुआ है। गिवन लिखते हैं सबसे पहले, गिवन है P नॉट ए हमें दिया हुआ है 450 mmHg। P नॉट बी हमें दिया हुआ है 700 mmHg। और हमें क्या दिया हुआ है, टोटल वेपर प्रेशर भी हमारे पास गिवन है, यानी कि पी ए हमारे पास गिवन है और इसको हम पी टोटल भी लिख सकते हैं। पी टोटल है हमारे पास 600 mmHg। अब इन तीनों से हम क्या कॉम्पोजिशन बनाते हैं, राउल्ट्स लॉ ने क्या फॉर्मूला दिया था हमें, P टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये दिया था। P टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब हमारे पास ना ही तो पी ए है ना ही तो पी बी है, तो हमें एक और बात पता है कि पी ए इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड, राइट। तो ये हो जाएगा पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये हम लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें प्योर वेपर प्रेशर तो पता है, P नॉट ए एंड P नॉट बी, बट यहाँ पे हमें मोल फ्रैक्शन नहीं पता। तो देखो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, हमें ये बात पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, P टोटल इज इक्वल टू P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B। हम एक्स बी को ये नहीं लिख सकते 1 माइनस एक्स ए, यानी कि 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। सो यहां से आ जाएगा P टोटल इज इक्वल टू P नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस इसकी मल्टीप्लीकेशन इससे करेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लीकेशन इससे करेंगे, तो ये हो जाएगा P नॉट बी प्लस P नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये बन जाएगा। अब देखो यहाँ से P नॉट बी पहले हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा P टोटल इज इक्वल टू P नॉट बी। अब हमारे पास क्या बचा, एक ये बचा और एक ये बचा। इन दोनों में हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कॉमन दिख रहा है प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कॉमन दिख रहा है। वेट, यहाँ पे साइन माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा P नॉट ए माइनस P नॉट बी। अब इतना करने के बाद हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे ठीक से लिखते हैं। P टोटल इज इक्वल टू P नॉट B प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ A, P नॉट A माइनस P नॉट B, यही था P नॉट A माइनस P नॉट B एंड P नॉट B। ठीक है, अब सारी की सारी वैल्यूज पुट करते हैं। P टोटल कितना है, P नॉट A कितना है, जिससे हम मोल फ्रैक्शन निकाल सके ऑफ कंपोनेंट A। तो P टोटल हमारे पास 600 गिवन है इज इक्वल टू P नॉट B हमारे पास 700 है प्लस मोल फ्रैक्शन हमें नहीं पता, तो ये हम निकालेंगे। P नॉट A है 450 और ये हमारा 700, ये इधर चला जाएगा माइनस में हो जाएगा, देन 600 माइनस 700 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। 450 माइनस 700 विल गिव यू माइनस का 250, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 250 और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 100 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और माइनस 250। हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, तो क्या करेंगे, ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस 100 अपॉन माइनस 250, फिर माइनस से माइनस चला जाएगा, जीरो से जीरो चला जाएगा। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, 5 की टेबल से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो ये आएगा 2/5।
यानी कि 0.4। जो मोल फ्रैक्शन ए कंपोनेंट का आया है वो कितना है, 0.4 है। तो XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। XA हमें पता चल गया 0.4 है, 0.4 प्लस XB इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से XB आ जाएगा हमारा 1 माइनस 0.4, XB इज इक्वल टू 0.6। यहाँ से हमने XA और XB भी निकाल लिया। अब हमें कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज निकालना है। तो कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज कैसे निकालेंगे हम, कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज। तो देखो इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला है YA इज इक्वल टू PA अपॉन P टोटल। सेम ऐसे ही हम YB के लिए भी निकाल सकते हैं। तो YB इज इक्वल टू PB अपॉन P टोटल। अब देखो हमारे पास मोल फ्रैक्शन भी आ चुका है, हमारे पास प्योर वेपर प्रेशर भी है, तो हम यहाँ से PA और PB निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, PA इज इक्वल टू P नॉट A XA। तो यहाँ से PA इज इक्वल टू P नॉट A कितना है हमारे पास 450। तो 450 इंटू XA की वैल्यू आई थी कितनी हमारे पास 0.4, तो यहाँ से हो जाएगा 0.4। तो PA इज इक्वल टू 0 का 0 है, 4 5 जा 20, 0 4 2 जा 8, 4 4 4 जा 16, 17, 18, यहाँ पे आएगा 18। तो यानी कि ये हो जाएगा 180.0। PA की वैल्यू यहाँ से ये आ जाएगी 180.0। ऐसे ही हम PB निकालेंगे, PB इज इक्वल टू P नॉट B मोल फ्रैक्शन ऑफ B। सो PB इज इक्वल टू 700 इंटू 0.6। तो यहाँ से PB कितना आ जाएगा, 6 7 जा 42, और ये हो जाएगा यहाँ पे 2 0 और फिर एक पॉइंट लग जाएगा, तो 420। PB की वैल्यू यहाँ से 420 आई है। अब हमें क्या करना है, PA और PB की जगह वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ पे करते हैं YA इज इक्वल टू PA की वैल्यू कितनी है 180 अपॉन P टोटल यानी कि 180 प्लस 420, ये कितना हो जाएगा 180 अपॉन 0 8 9 10 और ये 600, इससे ये कट जाएगा। पूरे को सॉल्व करेंगे हम तो आ जाएगा हमारे पास कितना, ये 6 चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 3 जा 18 और 6 10 जा 60। तो 10 और 3 पॉइंट लिया, 0 बढ़ा दिया, तो यहाँ पे 330 यानी कि 0.3 आएगा। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 0.3 आएगी। अब हमारे पास YA आ चुका है, तो हम YB निकाल सकते हैं। कैसे, YA प्लस YB इज इक्वल टू 1, तो YB इज इक्वल टू 1 माइनस YA। सो यहाँ पे YB आ जाएगा 1 माइनस 0.3, तो वेपर प्रेशर क्या आएगा वेपर फेज में 0.7। YA भी निकाल लिया है हमने और यहाँ से YB भी निकाल लिया है। क्वेश्चन डन है। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या निकाला, PA और PB निकाला, ठीक है। P और PB से पहले हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A निकाला, उसकी हेल्प से हमने PA PB निकाला और उसकी हेल्प से हमने क्या किया, कंपोनेंट इन वेपर फेज यानी कि YA और YB निकाला। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, vapor pressure of pure water at 298 Kelvin is 23.8 mmHg and 50 gram of urea is dissolved in 850 gram of water. Calculate the vapor pressure of water for this solution and its relative lowering. कौन सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है वेपर प्रेशर, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, क्या क्या चीजें हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, प्योर वेपर प्रेशर दिया हुआ है, किसका, वाटर का, यानी कि P नॉट A हमें दिया हुआ है 23.8 mmHg।
उसी के साथ साथ हमें वेट दिया हुआ है सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी। सॉल्यूट क्या है यहाँ पे, यूरिया है। क्यों? क्योंकि वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम W2 से रिप्रेजेंट करेंगे। यूरिया है हमारे पास 50 ग्राम और यूरिया का मास कितना होता है, 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये यूरिया का मास होता है। इसके बाद हमें W1 भी गिवन है। W1 इज इक्वल टू 850 ग्राम। अब हमें वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम, फॉर्मूला होगा हमारे पास यहाँ पे P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे निकाल देती हूँ मैं। तो नंबर ऑफ मोल्स यानी कि गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये हो जाएगा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और नीचे आएगा हमारा फिर से गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास प्लस गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये 2 के लिए है सब, ये 1 के लिए, 1 के लिए, ये भी सब 2 के लिए है। डायरेक्ट कर देते हैं हम। ये हो जाएगा P नॉट A की वैल्यू है 23.8 माइनस P टोटल अपॉन 23.8 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे हम, N2 अपॉन N1 प्लस N2, यही होगा। फिर से ये आ जाएगा 23.8 माइनस P टोटल अपॉन 23.8 इज इक्वल टू N2। N2 कितना है, सॉल्यूट का गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो ये हो जाएगा 50 अपॉन 60, और नीचे आएगा हमारा N1 कितना है, 850 है, 850, और वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18। तो 850 अपॉन 18 प्लस 50 अपॉन 60, यही होगा। इसको लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे हम। देखो 23.8 माइनस PS अपॉन 23.8 इज इक्वल टू 50/60 अपॉन 8, कितना था, 850। ये है 850 अपॉन 18 प्लस 50 अपॉन 60। तो 0 से 0 चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा अब हमारे पास, 6, और यहाँ पे 5 पॉइंट है 0, तो 8 6 जा 48, 2 पॉइंट है 0, 8 3 जा, तो 8.33 ऊपर आएगा हमारा 0.833, 0.833 अपॉन, अब इसका करेंगे 850 डिवाइडेड बाय 18, तो यहां से हो जाएगा 18, और ये है हमारे पास 850, तो 8 4 जा 32, 4 5 6 7 72, यानी कि 4 टाइम्स में यहाँ पे आएगा 72, ये चला जाएगा 3, और यहाँ पे बचेगा 1, और ये 0 है। फिर 8 7 जा 56, 7 8 9 10 11 12 126, 7 टाइम्स में आएगा 126, यानी कि 4 बस। और फिर हम पॉइंट लेंगे और 0 बढ़ा लेंगे, तो कितने टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में चला जाएगा फिर ये, तो ये कितना हो जाएगा 36, ठीक है 36 होगा ये। तो यहाँ पे बच जाएगा 4, पॉइंट है 0 है, तो 47.22, 47.22 प्लस 0.833, यही होगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद क्या आएगा, यहां से इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो ये तो एज इट इज लिख देंगे 23.8 माइनस PS अपॉन 23.8 इज इक्वल टू 0.0178। जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो अब ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 23.8 माइनस PS इज इक्वल टू 0.0178
इंटू 23.8 ये आ रहा है। अब तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लीकेशन करके हम यहाँ पे लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारा 23.8 माइनस PS, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा, तो ये हो जाएगा, ये 1.73 है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 4046। अब हमें क्या निकालना है, PS निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये इधर रह जाएगा हमारा, ये हो जाएगा माइनस, देखो 23.8 ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 0.4046 इज इक्वल टू PS, यही होगा। तो यहां से जो हमारे पास PS की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, 23.8 है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है यहां से। यहाँ पे करते हैं हम 23.8 और ये है हमारे पास 0.4046 यानी कि 000, तो ये हो जाएगा 4, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, फिर यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 4 जाएगा तो 5, यहाँ पे बचा 9 और यहाँ पे बचा 7, 7 में से 4 जाएगा तो 3, फिर यहाँ पे 23, तो 23.39, 23.3954 ये हमारा टोटल प्रेशर, ये हमारा प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। 23.3954 PS की हमारी वैल्यू आ जाएगी। हमें यही निकालना था, क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था, वेपर प्रेशर पूछा था, हमने वेपर प्रेशर निकाल लिया है, ठीक है। नोट डाउन करो इसको फटाफट, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है अब हमारा, boiling point of water at 750 mmHg is 99.63 degrees Celsius. How much sucrose is added to 500 gram of water such that it's boil at 100 degree centigrade और Celsius? क्या है, boiling point है हमारे पास water का, कितना 99.63। अब हम उसमें कितना सुक्रोज, कितना शुगर ऐड करें, किसमें 500 ग्राम ऑफ वाटर में, कि अब उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए, यानी कि हमने उसमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं, उसी वजह से टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होता है। यहाँ पे पहले गिवन लिखते हैं, क्या क्या चीजें गिवन है हमको। सो गिवन है हमारे पास प्योर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो कि है 99.63 डिग्री 63 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 99.63। उसके बाद हाउ मच सुक्रोज इज एडेड, और W1 हमें दिया हुआ है, वेट ऑफ वाटर इज 500 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल, यही होता है मोलर मास। अब कितना सुक्रोज हमें इसमें ऐड करना है, यानी कि W2 हमें निकालना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा TB, यहां से फॉर्मूला आएगा डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलालिटी। अब इसमें KB की क्या वैल्यू होगी, देखो यहाँ पे वाटर की बात कर रहे हैं, वाटर एज अ सॉल्वेंट, तो वाटर के लिए KB की वैल्यू होती है 0.52, वहीं अगर हमें KF की वैल्यू निकालनी होती है वाटर के लिए तो वो हो जाता 1.86, ठीक है। तो यहाँ पे हम KB की वैल्यू क्या रखेंगे 0.52, ओके। तो यहाँ पे क्या है डेल्टा TB, देखो चेंज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर में चेंज है 99.63 है यहाँ पे, और यहाँ पे 100 डिग्री है, तो चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा 100 माइनस 99.63 इज इक्वल टू KB इंटू मोलालिटी क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 1000 अपॉन गिवन वेट, तो ये हो जाएगा हमारा 99.63 है, यानी कि 00, तो 10 में से 3 जाएगा तो 7, और वहां पे 9 में से 6 जाएगा तो 3, ये हो जाएगा 0.37, 0.37 इज इक्वल टू 0.52 इंटू गिवन मास कितना है हमारे पास, हाउ मच सुक्रोज हमें नहीं पता, W2 हमें निकालना है। अब सुक्रोज का कितना मोलर मास होता है, तो होता है 342 ग्राम पर मोल, यानी कि हमारे पास M2 गिवन है 342 ग्राम पर मोल, ये शुगर का मोलर मास होता है, ठीक है। एक बार आप भी निकाल लेना खुद से, 342 इंटू 1000
वेट कितना दिया हुआ है हमें वाटर का 500, तो इधर से तो ऐसे कट जाएगा। अब हमें यहाँ से W2 निकालना है, तो W2 निकालेंगे तो W2 इज इक्वल टू, सारी चीजें उधर चली जाएंगी, 0.37 इंटू 342 डिवाइडेड बाय 0.52 इंटू 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 121.67 ग्राम। यानी कि इतना हम सुक्रोज, इतना शुगर हम ऐड करेंगे कि जो वाटर का टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो W2 की वैल्यू है 121.67 ग्राम। नोट डाउन करो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर लिया नोट डाउन? नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, calculate the mass of ascorbic acid vitamin C6H8O6 to be dissolved in 75 gram of acetic acid to lower its melting point by 1.5 degree Celsius. Kf is 3.9 केल्विन kg पर मोल। हमें क्या निकालना है, हमें सॉल्यूट का अमाउंट निकालना है कि कितना सॉल्यूट हम इसमें डिसॉल्व करेंगे। गिवन क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, तो हमारे पास गिवन है यहां से W1 यानी कि वेट ऑफ एसिटिक एसिड इज 75 ग्राम। उसी के साथ साथ हमारे पास डेल्टा TF भी गिवन है। डेल्टा TF इज इक्वल टू 1.5 डिग्री सेल्सियस और KF हमारे पास गिवन है 3.9 केल्विन kg पर मोल। हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि W2 हमें निकालना है। मास कितना होता है एस्कॉर्बिक एसिड का जब हम निकालेंगे C6H8O6 का, तो वो हो जाएगा 176 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये एस्कॉर्बिक एसिड का मोलर मास होता है। अब कुछ नहीं है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे और सोल्यूशन लेकर आएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी। सो डेल्टा TF हमें गिवन है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, मोलालिटी क्या हो जाता है, मास, गिवन मास ऑफ 2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ 2 इंटू 1000 अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो डेल्टा TF है हमारे पास 1.5 इज इक्वल टू 3.9 इंटू W2 अपॉन 176 इंटू 1000 अपॉन W1 हमें 75 ग्राम दिया हुआ है। हमें वेट निकालना है, वेट को इधर छोड़ के बाकी सारी चीजें उधर लेके चलते हैं। तो जो मल्टीप्लीकेशन में होगा वो डिवीजन में आ जाएगा, जो डिवीजन में होगा वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। 1.5 इंटू 176 इंटू 75 अपॉन 3.9 इंटू 1000, यहां से हमारा W2 आएगा। तो W2 की जो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगा 5.08 ग्राम। यानी कि इतना हम एस्कॉर्बिक एसिड ऐड करेंगे, ठीक है, इतना हम एस्कॉर्बिक एसिड उसमें ऐड करेंगे, जिससे उसका जो मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर वो कितना हो जाएगा 1.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नोट डाउन करो इसको। फिर एक और क्वेश्चन है हमारे पास अभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है ये, calculate the osmotic pressure in Pascal exerted by solution prepared by dissolving 1 gram of polymer of molar mass 185,000 in 450 ml of water at 37 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे क्या है 185,000 मोलर मास है एक पॉलीमर का, उसका हमने 1 ग्राम लिया है, ठीक है, और वॉल्यूम हमें कितना गिवन है 450 ml वाटर दिया हुआ है। हमें ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें पाई फाइंड आउट करना है। वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का, पाई इज इक्वल टू CRT। सी क्या है यहाँ पे, मोलारिटी है, ठीक है। मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ से आ जाएगा पाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम इनटू RT। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम इनटू R इनटू T। अब देखो क्या क्या चीजें हमारे पास गिवन है। वेट हमें गिवन है कितना, हमारे पास वेट कितना है सॉल्यूट का 1 ग्राम है, तो W2 यहाँ पे हमारे पास 1 ग्राम है। मास कितना है 185,000,
उसके बाद वॉल्यूम है हमारे पास 450 ml, टेम्परेचर है हमारे पास 37 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो ये हो जाएगा हमारे पास 300 केल्विन। अब रही बात आर की, तो आर क्या होता है 0.08314, ठीक है, इतना ही होगा 0.08314। यहाँ पे आ जाएगा अब हमारा पास्कल, नहीं पास्कल में अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे, अभी ये पास्कल में नहीं है, अभी किस में है, बार में है, ये हमारा आ जाएगा बार पर मोल पर केल्विन, यही होगा। लेकिन जब हम इसको पास्कल में कन्वर्ट करेंगे, तो पास्कल में कन्वर्ट करने से क्या हो जाएगा, 10 की पावर 5 से इसकी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी 0.08314 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है, इंटू 10 की पावर 5, यहाँ पे आ जाएगा पास्कल पर मोल पर केल्विन। अब देखो 10 की पावर 5 है, तो हम 3 डिजिट्स इसको आगे कर सकते हैं, 1 2 3, तो ये हो जाएगा हमारा 831.4 इंटू 10 की पावर 3, यानी कि हमने क्या किया, इस पॉइंट को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, तो 831.4 इंटू 10 की पावर 3, और डायरेक्टली भी हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है, हम डायरेक्टली यही वैल्यू पुट करते हैं 0.08314 इंटू 10 की पावर 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अब हमारा, ये आर यहाँ पे लीटर, पास्कल लीटर बार, ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, पाई इज इक्वल टू गिवन वेट कितना है 1 अपॉन मोलिकुलर मास है 185,000 इंटू यहाँ पे वॉल्यूम है 450 इंटू 0.08314 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 300, ये हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 30.9। जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे, तो इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर वो हो जाएगा 30.9 पास्कल, ठीक है। इसको खुद से एक बार सॉल्व करके देखना, यहाँ पे मैंने सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिखा है, बट आप एक बार जब खुद से सॉल्व करके देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा आंसर कैसे आया है, ठीक है। हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं इसमें, अब हमारे पास सिर्फ एक्सरसाइज क्वेश्चन बचा हुआ है सॉल्व करने के लिए, बाकी सारे क्वेश्चन इन टेक्स्ट क्वेश्चन है और सॉल्व एग्जाम्पल सब हमने कवर किया है। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चन की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।